कैसे साथियों, आज फिर एक क्वेश्चन के साथ आपके सामने है। क्वेश्चन है इंटीजर x प्लस समीशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 2000 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस r अपॉन 2000, इस पूरी की वैल्यू क्या होगी। और आपके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है x, दूसरा है 2000x, तीसरा है 0, अगला 1000x। तो क्या इसका सही जवाब होगा। चलिए सॉल्व भी करते हैं, आपके सामने फटाफट देख लें क्या है करके। देखो सबसे पहले ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि x प्लस आर इक्वल टू एक्स होता है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ x होता है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर x प्लस आर लिखा है तो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के ही बराबर होता है। r यहाँ पर एक इंटीजर यानी पूरा पूरा नंबर होता है। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते ये है, r की जगह पहले 1 रख दिया, r की जगह 2 रख दिया, r की जगह 3 रखे, ऐसे चलते चलते r की जगह 2000 रखेंगे तो ये सब नंबर रख के ये बना x प्लस 1 अपॉन 2000 इन फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 2 अपॉन 2000, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3 अपॉन 2000 एंड सो ऑन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2000 अपॉन 2000। अभी प्रॉपर्टी बताई कि इसकी वैल्यू खाली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है तो ये x के निकल के आएगा, इतना अपॉन इतना 2000 प्लस इन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन 2000, सारे के सारे नंबर ऊपर वाले खाली फ्रैक्शनल पार्ट x बनते जाएंगे और अपॉन में 2000 आएगा। अब सोचो यहां से लेके यहां तक ये कितनी बार हो चुका है, ऐसे 2000 टाइम हो चुका है, तो इसको इसी से ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2000 टाइम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x अपॉन का 2000, ये इससे ये कटा तो खाली क्या बचा, आगे का इंटीजर x है प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। अब फ्रैक्शनल पार्ट x को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस इंटीजर ऑफ x, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर x माइनस इंटीजर ऑफ x होता है। तो इसकी जगह इंटीजर x से इंटीजर x कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा आपके पास x आया। तो इस सवाल का सही जवाब x होगा। तो चलिए इसी तरह के बाकी के क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। प्रथमा इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपका इसी तरह के जो क्वेश्चन की ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।